राष्ट्रीय स्तर पर जब भी खेल कूद की बात होती है, बिहार उसमें सबसे पीछे खड़ा दिखाई देता है। अगर एक दो इंटरनेशनल या नेशनल स्तर पर खेलता दिखाई देता भी है तो पता चलता है कि वो सालों पहले खेल की दुनिया में जगह बनाने के लिए अपने राज्य से बाहर निकल चुका होता है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह बुनियादी सुविधाओं का न होना है। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि हालात बदलेंगे और बिहार के लोगों के लिए एक नई उम्मीद की किरण निकलेगी। दरअसल बिहार के नालंदा जिले के राजगीर शहर में 11 से 20 नवंबर के बीच महिला एशियाई हॉकी चैंपियन का आयोजन हो रहा है। इस एशियाई हॉकी चैंपियन में भारत के अलावा चीन, साउथ कोरिया, मलेशिया, जापान और थाईलैंड की टीम भी हिस्सा ले रही है। ये एशियाई चैंपियन कई मायनों में बहुत अहम है। उसकी एक वजह तो ये है कि ये आयोजन खेल की दुनिया में बिहार की मौजूदगी को दर्शाएगा। दूसरा ये कि ये नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट भी बताया जा रहा है। साल 2018 में 90 एकड़ में 750 करोड़ की लागत से ये मैदान बनना शुरू हुआ था, लेकिन अभी भी मैदान में काम जारी है। अलबत्ता खेल मंत्री का ये कहना है कि मार्च 2025 तक क्रिकेट स्टेडियम भी तैयार हो जाएगा। 13 करोड़ की आबादी वाले बिहार को खेल के मामले में सबसे पीछे ही देखा जाता है, लेकिन अब बिहार सरकार इस छवि को तोड़ने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि जनवरी 2014 में यहां अलग से खेल विभाग का गठन किया गया। ऐसे में बिहार के कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है कि बिहार में पहली बार ऐसा खेला होने जा रहा है। ऐसे में बिहार के लोगों को स्पोर्ट की दुनिया में दिलचस्पी बढ़ेगी और बिहार में नए खिलाड़ी पैदा होंगे, खासतौर पर ऐसे खिलाड़ी जिन्हें खेल की दुनिया में अपनी एक पहचान बनाने के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब उनकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। वहीं बिहार के कुछ लोकल लोगों का ऐसा भी मानना है कि बिहार के लिए एक बहुत ही खुशखबरी और ये कह सकते हैं एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और हमें इस बात पर भी खुशी हो रही कि अब हमारे यहाँ जो खेल की चीज़ों को लेकर हमारे लोग जो पीछे हुआ करते थे, अब खेल की दुनिया में हमारे हिस्सा होगी, हमारी मौजूदगी। अब मैं इस मामले में आपकी राय जानना चाहूँगा, क्या आगे चलकर इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर बिहार के लोग हमें खेलते हुए दिखाई देंगे? और नीतीश कुमार ने इस प्रोजेक्ट को लेकर जो सौगात दी है, या नीतीश कुमार ने जो उम्मीदें जताई है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिल्क टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।